कि यही ख्याल क्यों आया बच्चों के लिए सेंटर बनाना, अनाथ बच्चों का सहारा बनने का ही ख्याल कैसे आया? कि ये जो बच्चे हैं ये बहुत मासूम हैं, इनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कौन इनके लिए बेहतर सोच रहा है कौन नहीं, या इनको सबसे ज़्यादा हमारी ज़रूरत है। और साथ में मेरे साथ एक पूरी टीम मेरी बैक एंड पे जो है मेरे साथ सपोर्ट सिस्टम के तौर पर काम कर रही है। उसके अलावा मेरी फैमिली है जो कि मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, और अल्लाह ताला तो डेफिनेटली है ही। हमारे जो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं वो स्किल्ड हैं, मतलब हम उनको अभी से स्किल्स दे रहे हैं। आप देखेंगे हमारा 3 साल का बच्चा है वो भी यहाँ से स्किल्स की ट्रेनिंग ले रहा है। हम लोग बच्चों की हिप्स क्लासेस और नाजरा क्लासेस बिल्कुल साथ साथ पैरेलल होती हैं। बिल्कुल जिस तरह हम स्कूल की तालीम देते हैं उसी तरह से उसी इन्वायरमेंट के अंदर हम बच्चों को दीनी तालीम प्रोवाइड करते हैं। अगर आप किसी अच्छे काम में मसरूफ़ हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी नेमत है। कोई आप ही बोलता है, कोई छोटे बच्चे मामा बोलते हैं, और कुछ बच्चे मैम, जिसका जो दिल चाहे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने ये बोलना मुझे। तो आप तलाश करें कि आप किस तरह से दूसरों की मदद कर सकते हैं, बस अपने हिस्से का आप दिया ज़रूर चलाते जाएँ यहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुहैब हाशमी और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ सोशल वर्कर उज़मा साहिबा मौजूद हैं। बड़ी जो हिम्मत के साथ और बड़े अच्छे एहसास और नज़रिए के साथ इन्होंने एक सेंटर शुरू किया जिसमें ये अनाथ बच्चों का जो है सहारा बन गई हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ और इसके बाद अब इसको कहाँ पर ले जाना चाहती हैं, आगे इसका क्या जो मुस्तकबिल है वो क्या देखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस एज में, यंग एज है, स्टूडेंट हैं, खुद बीएस की आपने बताया, इसके साथ साथ सोशल वर्क का इतना रुझान, और फिर इस एज में 23-24 साल की उम्र में आप खुद सहारा बन गई हैं बच्चों का, कैसा महसूस करती हैं? मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत महसूस करती हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ही होते हैं जो कि आपको इस काम के लिए चुन लेते हैं, वरना आपकी इंसान की क्या औकात है कि वो खुद से कुछ कर सके। इस जर्नी का जो आगाज़ है वो मैं अपनी, जो मेरी 18 साल की उम्र है, जब आज़ादी मिलती है आपको, नई स्कूल से आप कॉलेज में दाखिल होते हैं, तो उस वक्त से इसका आगाज़ होता है। वैसे तो हमारे घर का इन्वायरमेंट ऐसा था कि जहाँ आपको इस चीज़ की तरबियत दी जाती है कि आपने दूसरों पर खर्च करना है या दूसरों के लिए कुछ करना है, लेकिन जब आपको घर की तरफ से, स्कूल से आज़ादी मिलती है, तो फिर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। उस टाइम पे मुझे लगा कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे ना सिर्फ लोगों की दुनिया बेहतर हो, बल्कि हमारी सबकी जो इस काम में मेरा साथ दें, उनकी आखिरत भी बेहतर हो। देन आई स्टार्टेड दिस। कि यही ख्याल क्यों आया बच्चों के लिए सेंटर बनाना, अनाथ बच्चों का सहारा बनने का ही ख्याल कैसे आया? पहले मेरा प्लान था किसी और कम्युनिटी के लिए काम करने का, लेकिन कुछ रीज़न्स की वजह से, या शायद मैं उस काम के लिए बनी नहीं थी, मैं वो नहीं कर पाई। बट देन जब मैंने इस काम को देखा कि ऑर्फन्स भी हैं, क्योंकि अब मुझे ऐसा फील होता है कि जो बच्चे हैं ये बहुत मासूम हैं। अगर हम किसी बूढ़े के लिए, किसी बूढ़े लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, ओल्ड एज के लिए, और या फिर हम लोग किसी ट्रांसजेंडर्स वगैरह के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वो लोग कम अज़ कम इतनी सेंस रखते हैं कि उनका फ़ायदा कौन सोच रहा है और कौन उनके लिए बुरा सोच रहा है। लेकिन ये जो बच्चे हैं ये बहुत मासूम हैं, इनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कौन इनके लिए बेहतर सोच रहा है कौन नहीं, या इनको सबसे ज़्यादा हमारी ज़रूरत है। अच्छा, कितने अरसे में जो सेंटर है आपने यहाँ पे बनाया, इसको खड़ा किया, कितना अरसा लगा इसमें? मैंने 18 साल से अपनी इस जर्नी का आगाज़ किया था, और फिर करते करते सिविल केयर होम की बुनियाद रखी, और अब माशाल्लाह से सिविल केयर होम के अंदर बहुत सारे ऐसे यतीम बच्चे हैं जो कि ज़ेर कफ़ालत हैं, और साथ में मेरे साथ एक पूरी टीम मेरी बैक एंड पे जो है मेरे साथ सपोर्ट सिस्टम के तौर पर काम कर रही है। उसके अलावा मेरी फैमिली है जो कि मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, और अल्लाह ताला तो डेफिनेटली है ही। अच्छा, ये बताइएगा कि जो सिविल केयर जो होम है, पहले ये बताइएगा कितने बच्चे हैं इसमें? सिविल केयर होम के अंदर इस वक्त 18 बच्चे मौजूद हैं। किस एज से लेकर किस एज तक के बच्चे आपके पास हैं? यहाँ पर हम बच्चों को एडमिशन करते हैं, बच्चों को जब एडमिट करते हैं उस टाइम पे हम जो क्राइटेरिया हमने रखा हुआ है वो मैक्सिमम एज उनकी 7 है और मिनिमम 0 ईयर्स। तो इस वक्त जो सबसे छोटा बच्चा हमारा है वो 2.5 साल का है, और सबसे बड़ी बच्ची हमारी 10 साल की है। और एक बच्चे का माहाना कितना खर्चा आप जो है वो बेयर कर रही हैं? डेफिनेटली जब इंसान किसी जगह पर रह रहा होता है उसके एक्सपेंसेस भी होते हैं, लेकिन मेरा इस चीज़ पे बिलीफ है कि यहाँ पर आने वाला हर बच्चा
अपना नसीब अपने साथ लेके आता है। अगर अल्लाह ताला ने किसी इंसान को पैदा किया तो उसके नसीब का, उसके हिस्से का रिज़्क उसके साथ भेजा हुआ है, तो वो कहाँ से आना है, किस तरह वसीला बनना है, ये अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि बाकी और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बच्चों के लिए काम कर रही हैं, तो आपने उनके साथ मिलके काम करने के बजाय अपना अलग बनाया, तो ज़ाहिर सी बात है कुछ मुख्तलिफ काम आप उनसे कर रही होंगी। ऐसा क्या काम है जो इस ऑर्गेनाइजेशन को बाकी ऑर्गेनाइजेशन से अलग करता है? बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे ऑर्फनेजेस हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के भी हैं, प्राइवेट भी हैं, लेकिन सिविल केयर होम को बाकियों से डिफरेंट इसलिए मैं समझती हूँ क्योंकि हमारा अपना एक विजन है। हम लोग एम्पावरमेंट पे काम करते हैं। हमारे जो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं वो स्किल्ड हैं, मतलब हम उनको अभी से स्किल्स दे रहे हैं। आप देखेंगे हमारा 3 साल का बच्चा है, वो भी यहाँ से स्किल्स की ट्रेनिंग ले रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि हम यहाँ पर बच्चों पे ग्रेड्स का प्रेशर बिल्कुल नहीं डालते। आपने देखा होगा बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस वजह से सुसाइड भी कर लेते हैं कि उनके ग्रेड्स अच्छे नहीं आ रहे, लेकिन हर स्टूडेंट्स ग्रेड्स के लिए नहीं बना होता। कुछ स्टूडेंट्स के पास बहुत अच्छी स्किल्स होती हैं, वो कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, तो हम लोग हर बच्चे को उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसी की फील्ड में ले जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर जो सबसे बेहतर है वो हम लोग बच्चों की हिफ्स क्लासेस और नाजरा क्लासेस बिल्कुल साथ साथ पैरेलल होती हैं। जिस तरह देखा जाए कि हम स्कूल में बच्चों को भेजते हैं, वीआईपी स्कूल्स होते हैं, एसी वाले बच्चों के इन्वायरमेंट होते हैं, बच्चे वहाँ बैठ के ABC अलिफ पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जब दीन की बात आती है तो हम बच्चों को ज़मीन पे बिठा कर, ना उनके कोई स्पेसिफिक यूनिफॉर्म होते हैं, जैसे मर्ज़ी कपड़े पहने हुए बच्चे पढ़ रहे होते हैं। लेकिन हमारा यहाँ पर जो दीनी जो तालीम का है, बिल्कुल जिस तरह हम स्कूल की तालीम देते हैं उसी तरह से उसी इन्वायरमेंट के अंदर हम बच्चों को दीनी तालीम प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो एक जिस तरह से हम लोग देखें कि वीआईपी माहौल के अंदर बच्चे स्कूल का पढ़ते हैं, उसी तरह वीआईपी माहौल के अंदर बच्चे बैठ के कुरान को, दीन को सीखें, ताकि उनके अंदर जज्बा पैदा हो एक चीज़ को करने का, दीन को सीखने का। यानी दीनी और दुनियावी दोनों तालीम जारी है। बिल्कुल, दीनी और दुनियावी तालीम दोनों को हम बिल्कुल साथ लेकर चल रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा बच्चों की स्कूलिंग के हवाले से अगर बात करें तो स्कूल भी इसी बिल्डिंग के अंदर मौजूद है या फिर अलग है? कहीं बच्चे स्कूल कहाँ पे जा रहे हैं? फ़िलहाल तो इस बिल्डिंग के अंदर स्कूल नहीं है। हम लोग स्टार्ट में बच्चों की होम स्कूलिंग करते हैं, देन स्कूल में एडमिट कराते हैं बच्चों को। अभी बच्चे बाहर एक स्कूल है वहाँ पर हमने एडमिट कराया हुआ बच्चों को। उसके अलावा जो स्किल्स क्लासेस होती हैं वो हम लोग यहाँ पे अंदर ही प्रोवाइड करते हैं, कुरान क्लासेस और हिफ्ज़ और नाज़रा की क्लास, वो सारी चीज़ें हम इनको यहाँ अंदर प्रोवाइड करते हैं। खुद बच्चों के साथ कितना टाइम गुजारती हैं? ऑलमोस्ट पूरा दिन बच्चों के साथ गुजरता है, कुछ घंटों के अलावा। एजुकेशन खुद भी हासिल कर रही हैं, BS की स्टूडेंट हैं, साथ साथ ये फुल टाइम जॉब जो आप ये बच्चों के साथ रहना, वक्त गुजारना, ये भी एक प्रॉपर काम है। दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज करती हैं? मुझे लगता है कि मसरूफ़ रहना आपके लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर आप किसी अच्छे काम में मसरूफ़ हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी नेमत है। और यूनिवर्सिटी का आपको आइडिया होगा, सेमेस्टर सिस्टम में आपको एग्ज़ाम्स की नाइट्स में पढ़ना पड़ता है, और उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें साथ साथ कवर होती रहती हैं अगर आप क्लासेस को अटेंटिवली ले लें। वैसे हमारी क्लासेस वीक में कुछ डेज़ ही होती हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ पे बच्चों के खाने पीने के इंतज़ामात कैसे होते हैं और उसमें क्या तरीक़ाकार है? यहाँ पर जिस तरह से हम अपने बच्चों को घर में खाना देते हैं, जो चीज़ें हम अपने बच्चों के लिए प्लान करते हैं, उनकी न्यूट्रिशन वगैरह, कि हमारे बच्चे की सेहत किस तरह से अच्छी होगी, तो वो सारी चीज़ें हम उनको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे होती हैं, क्योंकि हम इनको अपना बच्चा समझते हैं, ये हमारे बच्चे हैं और इनके लिए सब कुछ हम ही हैं। तो यहाँ पर हम इनको इनकी न्यूट्रिशन और इनकी डाइट का हर चीज़, जिस चीज़ की इनको ज़रूरत होती है उस तरह से प्रोवाइड करते हैं। बच्चे आपको क्या कह के बुलाते हैं? बच्चों पे डिपेंड करता है, कोई आप ही बोलता है, कोई छोटे बच्चे मामा बोलते हैं, और कुछ बच्चे मैम, जिसका जो दिल चाहे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने ये बोलना मुझे। जब इस तरह का कोई काम शुरू करते हैं तो सबसे ज़्यादा मुखालफत भी की जाती है, कुछ लोग सपोर्ट भी करते हैं, तो आपको इस काम में ज़्यादा मुखालफत कहाँ से आई और ज़्यादा सपोर्ट कहाँ से मिली? स्टार्टिंग में जो मुझे डिस्करेजमेंट मिली थी वो मुझे मेरे दोस्तों की तरफ से मिली थी, और जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट थी वो भी दोस्तों की तरफ से मिली थी। बाकी मेरी फैमिली मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। बाकी आपको पता है कि आप दुनिया का कोई भी काम कर ले, वहाँ पर आप पे क्रिटिसिज्म भी होता है और आपका साथ देने वाले भी होते हैं। जो आपके साथ देने वाले हैं आपको उनको देखना चाहिए, ना कि जो क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं। मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि आप अपने आसपास देखें, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है। इस तरह के बहुत सारे इदारे भी हैं जो कि काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बच्चे हैं जिनको आपकी ज़रूरत है, तो आप लोग उनको तलाश करें। और अगर आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, किसी की माली इमदाद नहीं कर सकते, तो आप किसी की कम अज़ कम बात सुन लें। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे सुसाइड के केसेस हो रहे हैं, वो इस वजह से होते हैं कि उनको कोई सुनने वाला नहीं होता, उनकी मतलब दास्तान सुनने के लिए यहाँ पे कोई मौजूद नहीं होता। तो आप ऐसे लोगों का सहारा बन जाएं।
हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने ये जज्बा रखा है कि वो दूसरों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकता है। तो आप तलाश करें कि आप किस तरह से दूसरों की मदद कर सकते हैं। बस अपने हिस्से का आप दिया ज़रूर चलाते जाएँ यहाँ से। उज़्मा हमारे साथ मौजूद थी। ये इतनी यंग एज में इतनी बड़ी बड़ी बातें करना बहुत महारत और बड़ी बड़ी बात है। इनकी फैमिली यकीनी तौर पे इन पर प्राउड होंगी और हमें भी इन पर फ़ख्र करना चाहिए। जिस तरह से ये बच्चों के लिए एहसास और मोहब्बत के जज्बात रखती हैं वो दीदनी हैं। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।